क्लास 10th आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन दी गई है बोथ साइड्स में कुछ फैक्टर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इधर राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये रेडिकल साइन के साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब आपने करना क्या है, इसका रेडिकल साइन ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेना है। 2x + 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16 होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड करें, इसमें a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे हम। तो वो कुछ इस तरह से लगेगा, 2x का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2x 5 इज इक्वल टू रेडिकल साइन स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा 7x + 16। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। तो 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 2 ज़ार 4 5 ज़ार 20x इज इक्वल टू 7x + 16। अब एक तरफ सारी टर्म्स ले आए आप, 4x स्क्वायर प्लस 20x और 7 को इधर शिफ्ट किया तो -7x, इस तरह से प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 25 में से 16 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 9। तो इस तरह से आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब चाहे आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फिर आप इसको फैक्टराइज कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करें एज यू विश। तो मैं इसको मिड ब्रेक करूँगी। 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आ गया मेरे पास से x, 4x प्लस 9, इसमें से कॉमन आया 1, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो इसके फैक्टर्स आ चुके हैं वो है x + 1 एंड 4x + 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। x की एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है और दूसरी वैल्यू 4x + 9 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/4। x की दूसरी वैल्यू आपके पास -9/4 आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। मैं एक क्वेश्चन में आपको चेक बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन में आप उसी तरह से चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे। तो चेक करने के लिए ये होता है कि इक्वेशन में जो टर्म जिस तरफ मौजूद है उसको वहीं पे रहने दें। ठीक है, आपने उसको इधर उधर शिफ्ट नहीं करना और देखना है कि बोथ साइड्स इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, -2 + 5 इज इक्वल टू -7 + 16। 5 में से 2 माइनस करें 3 और इसी तरह से 16 में से 7 माइनस करें 9। तो 9 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो 3 आ जाएगा। बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स कि -1 जो है वो भी इसका रूट है। ठीक है जी, अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू -9/4। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -9/4 पुट कर दें। प्लस 5 इज इक्वल टू 7 -9/4 प्लस 16। तो ये आपके पास आ गया 2 2 ज़ार 4, -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया -63/4 प्लस 16। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 2 -9 प्लस 5 2 ज़ार 10 हो गया इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम स्क्वायर रूट में ही ले लें। -63 प्लस 16 4 ज़ार 64। अब इसमें से आपने 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया, 1/2। अब इसी तरह से आपने 64 में से 63 माइनस किया तो 1/4। इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो 1/2 और 1/2। इसका मतलब है कि दोनों ही इसके रूट्स हैं, यानी -1 भी और -9/4 भी। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इक्वल साइड्स ना आए वहाँ पे आपने ये लिख देना है कि वो उसका, यानी जो x की वैल्यू हमने पुट की है वो इसका रूट नहीं है, उसको हम एक्सट्रेनियस में ले जाएंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जी इसी तरह से आपने बोथ साइड पे इसकी भी स्क्वेयरिंग कर लेनी है। स्टेटमेंट आप साथ लिखिएगा, जब भी आप इसका स्क्वायर लेंगे तो स्टेटमेंट देने से ये पता चलता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये स्क्वायर को आपने रेडिकल साइन के साथ ख़त्म कर देना है। x + 3 इज़ इक्वल टू 3x² + 1 स्क्वायर माइनस 2 3x एंड 1। ठीक है जी, इसमें a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने लगाया है। अच्छा, x + 3 इज़ इक्वल टू 9x² + 1 - 6x। ठीक है, अब आप सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें, यानी मैं यहाँ से 9x² + 1 और -6x और -3 इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया और इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब 9x² और उसके बाद मेरे पास आ गया -7x माइनस आपके पास आ गया 2। ये क्वाड्रेटिक इसकी फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने करना क्या है, 9x² - 7x - 2 = 0। ये इसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में लिख लें। उसके बाद आप इसको जिस तरह से चाहें सॉल्व करें, जो फार्मूला लगाना है उसमें लगाएं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर रही हूँ। 9x², 9 2s आर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 2s आर 18। और इसी तरह से मैं यही दोनों नंबर यहाँ पे लिख लूँगी, 9x + 2x - 2, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18x² आ गया, जबकि प्लस माइनस करूँगी तो -7x आ जाएगा। इस तरह से इसमें से 9x कॉमन लिया, x - 1 + 2 कॉमन लिया, x - 1 0 हो गया। 9x + 2x - 1 = 0। ठीक है जी, अब आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं, 9x + 2 और x - 1। अब आप इन दोनों को 0 के इक्वल रख लें। 9x + 2 = 0, x - 1 = 0, x = 1। एक फैक्टर तो आपका ये बन गया। दूसरा फैक्टर 9x = -2, x = -2/9, दूसरा फैक्टर आपके पास ये बन गया। अब इन दोनों हमने रूट्स को लगा के, दोनों वैल्यूज़ को लगा के हमने चेक करना है कि इसमें से कौन सा इसका रूट है और कौन सा नहीं। सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बोथ साइड पे 1 + 3 = 3 × 1 - 1, और इसी तरह से ये 4 इसका स्क्वायर रूट लें और 3 - 1 इसका स्क्वायर रूट लिया, 2 आ गया, और ये 2 बोथ साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स कि ये जो 1 है इसका रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है जी, इसी तरह से जी इसमें आपने -2/9 पुट कर देना है। अब आपके पास ये आ गया -2/9, यानी अब एलसीएम ले लेंगे, 9 3 = 27, ये प्लस दरमियान में आ गया, इज़ इक्वल टू आपके पास ये। अब यहाँ पे भी आपने यही काम करना है कि 2/9 इसमें पुट कर दें और -1 कर दें, 3 3 = 9, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें -2/3 -1, और ये आपके पास आ गया है 25/9 = -2 - 3/3। अब ये आपके पास क्या आया, 5/3, और ये आ जाएगा -5/3। बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। अब हमारे पास ये जो -2/9 है, इसे हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे इसको लिख देना है, यानी ये फालतू रूट है, ये इसका रूट नहीं है, क्योंकि इसको अप्लाई करने से हमारे पास बहुत साइड्स इक्वल नहीं आई हैं। और अब हमारे पास जो सिंगल रूट रह गया है वो है 1, यही इसका आंसर होगा। ओके जी, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।